हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोना। इंग्लिश इंग्लिश में लिखिए, कोना हिंदी में लिखिए। और आपको जो हमारा चैनल है जो कि इंटरनेशनली फेमस है वो आपके मोबाइल स्क्रीन पे बिल्कुल ठीक सामने दिखेगा। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आ जाइए इस चैनल पर इंग्लिश से रिलेटेड या जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपको वीडियोस देखने हो, बर्थडे के देखने हो, डांस के देखने हो, जो भी है, कम ऑन दिस चैनल राइट नाउ। ओके, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है मॉडल। और मॉडल्स को हम पढ़ रहे हैं वन बाय वन, एक एक वीडियो में एक मॉडल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो इजी हो जाती है प्रोसेस आपके लिए अंडरस्टैंडिंग में, मेरे लिए बताने में, क्योंकि सबको एक साथ पढ़ेंगे जैसा कि हम स्टार्टिंग वीडियोज में हमने किया, वो भी जरूरी है। उसमें हमने एक एक सेंस या एक्सप्रेशन को पकड़ के उस एक्सप्रेशन या सेंस के लिए किन किन मॉडल्स का यूज हो सकता है वैसी स्टडी की थी। अब एक एक मॉडल जो है वो किस किस एक्सप्रेशन के लिए यूज हो सकता है वो देख रहे हैं। जब दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, दोनों तरीके से हम पढ़ लेंगे, तो फिर हमारे लिए दोनों को कंबाइन करना या दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो कैटेगराइज करना और ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो सभी चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाने के लिए हो रही है। बस जरूरत है आपके डेडिकेशन की, आपकी लगन और मेहनत की। यदि आप थोड़ा सा भी केयरफुल रहे, थोड़ा सा भी अलर्ट रहे, इन सब चीजों को सीखेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। ओके, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स टुडेज वीडियो, जो कि होने वाला है आवर नेक्स्ट मॉडल मे के बारे में। मारवाड़ी में मे जो है वो बारिश को भी कहते हैं, मे आबाड़ है, तो उसकी बात नहीं हो रही है। मे जो है वो मॉडल, उसकी बात हो रही है कि उसको हम किस किस सेंस में कैसे कैसे यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया तरोताजा बिल्कुल फ्रेश वीडियो, जो कि रिलेटेड है किससे? मॉडल्स में कहां कहां यूज किया जा सकता है। फर्स्ट जो उसका यूज है, जिस एक्सप्रेशन के लिए वो यूज किया जाता है, वो होती है परमिशन या आज्ञा के लिए। और परमिशन जो है वो कौन सी होनी चाहिए? औपचारिक। औपचारिक का मतलब जो घर से बाहर जो अपन परमिशन जिससे भी मांगे, जो इनफॉर्मल नहीं हो, जो हमारे रिलेटिव से नहीं मांगी गई हो, फैमिली मेंबर से नहीं मांगी गई हो, क्योंकि वहां पे अपन परमिशन मिलने या देने का वेट नहीं करते हैं। फॉर्मल के अंदर वेट करना पड़ता है, इनफॉर्मल के अंदर परमिशन देने या लेने, गिव और टेक के लिए वेट नहीं करना पड़ता है। सामने आपके लड्डू पड़ा है, आप मम्मी से पापा से परमिशन लेने जाएंगे तो सही, लेकिन वो परमिशन आपको मिले उससे पहले लड्डू आपके पेट में पहुंच जाएगा। तो फॉर्मल परमिशन की बात हो रही है, जो अपन अपने घर से बाहर किसी भी ऑफिशियल या जो ऑथोरिटी है उनसे प्राप्त करते हैं। और मतलब ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा सेंटेंस, क्योंकि एज ए स्टूडेंट इस सेंटेंस का हम डेली लाइफ में रोजाना ही स्कूल के अंदर यूज करते हैं, जब भी क्लासरूम में एंटर करने के लिए जाते हैं। तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत आपको होगी नहीं। आई कम इन मैम, तो इसमें जो प्रॉपर मॉडल होने वाला है वो है मे आई कम इन मैम। ये आपने बहुत बार बोला भी होगा, अभी भी बोलते होंगे यदि स्टूडेंट है तो, और यदि स्टूडेंट नहीं है तो अपने बचपन में या अपनी स्कूल लाइफ में बहुत बार इस सेंटेंस को आपने प्रोनाउंस किया होगा, यदि उस समय इंग्लिश आप जानते होंगे तो। नहीं तो फिर हिंदी में बोला होगा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। चलिए, तो ये है इसका फर्स्ट यूज। परमिशंस जो कि फॉर्मल होती हैं, औपचारिक होती हैं, उनके लिए मे मॉडल का यूज किया जाता है। ये इसका एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए सुनो, नेक्स्ट यूज, सेकंड यूज इसका है प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी के लिए। किसके लिए है? किसके लिए? प्रोबेबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी, संभावनाओं के लिए। लेकिन संभावनाएं वो कैसी होनी चाहिए? फैक्चुअल होनी चाहिए, मतलब तथ्यात्मक होनी चाहिए, तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। वो जो प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी अपन एक्सप्रेस कर रहे हैं वो किस पे? फैक्ट पे बेस होनी चाहिए, उस पे आधारित होनी चाहिए। जैसे कि द क्लाउड्स, बादल, आर है हैवी यानी भारी, मतलब पानी से भरे हुए काले काले वाले, और सो इट रेन, इसलिए बारिश। अब इसमें जो प्रॉपर हिंदी का सेंटेंस बनाने के लिए, जो कंप्लीट करने के लिए हमें वर्ड चाहिए वो है तो या इसलिए बारिश हो सकती है। और सकने के लिए यहाँ पे जो यूज किया जाता है, बारिश होगी या हो सकती है, तो अपन यूज करेंगे जो मॉडल प्रॉपर यहाँ पे होगा मे। अब इसमें मे का यूज क्यों किया गया है? क्योंकि हमारे पास में ये फैक्ट है। ये क्या है? फैक्ट है हमारे पास, क्योंकि बादल जो है वो हैवी है या फिर
डार्क है, मतलब काले हैं। व्हाइट जो बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, उनसे बारिश की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। जो ब्लैक वाले क्लाउड्स होते हैं उनसे बारिश की जो अपेक्षा होती है वो ज्यादा होती है बजाय व्हाइट वालों से। तो ये फैक्ट था, फैक्ट के बेस पे ये पॉसिबिलिटी थी। वो आगे बात अलग है कि बारिश होगी या नहीं होगी, लेकिन फैक्चुअली पॉसिबिलिटी यही बनती है कि बारिश होगी। तो ये इसका सेकंड यूज है। ऐसी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी जो कि फैक्चुअल हो, तथ्यात्मक हो, उनके लिए मे मॉडल का यूज किया जाता है। थर्ड, ब्लेस और विश, इच्छा या आशीर्वाद। हमारी कोई विश हो, इच्छा हो, जैसे कि कई लोग जो है वो जो टूटता तारा होता है उससे विश मांगते हैं। कई जो हैं वो अपने से एल्डर्स जो होते हैं उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। तो या तो आशीर्वाद के लिए या फिर विश या इच्छा के लिए मे मॉडल का यूज किया जाता है। हियर आर द एग्जांपल्स। आई लिव लॉन्ग, मैं दीर्घायु हो या मैं लंबे समय तक जीऊं या मेरी उम्र जो है वो लंबी हो, ये क्या है? माई विश है, मेरी इच्छा है। तो मे आई लिव लॉन्ग, आप सभी उधर से तथास्तु बोले तो एज जो है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद में है गॉड ब्लेस मी, मुझे भगवान आशीर्वाद दे या भगवान जो है वो मुझे आशीर्वाद दे। तो ये आशीर्वाद है और इसके लिए भी हम क्या करते हैं? मे मॉडल का यूज करते हैं। यदि आप मेरी तरफ से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस मी को यू से रिप्लेस कर सकते हैं। मी को हटाकर उसकी जगह क्या रख सकते हैं? यू। मे गॉड ब्लेस यू। ओके, तो ये इसका एग्जांपल है। तो आशीर्वाद और इच्छा के लिए मे मॉडल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो इसका यूज है वो है पास्ट अजम्पशन, भूतकाल का पूर्वानुमान। मतलब ऐसा कोई घटना या इंसिडेंट जो पास्ट में घटित हो चुका है लेकिन उसका हमें पता नहीं है कि रिजल्ट क्या निकला है, तो उसके बारे में हम जब इमेजिनेशन करते हैं या उसकी कल्पना करते हैं या उसका अनुमान लगाते हैं, अज्यूम करते हैं, तो उसके लिए भी मे मॉडल का यूज किया जाता है, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मे प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उदाहरण देख लीजिए, यू वेंट लेट, तुम लेट गए, सो यू मे, स्ट्रक्चर ऐसा ही है, मे हैव मिस्ड द बस, इसलिए तुम्हें बस नहीं मिली होगी या तुमने बस को छोड़ दिया होगा या तुम बस को पकड़ने से चूक गए होगे। क्यों? क्योंकि तुम लेट गए थे। तो लेट होने का खामियाजा ये हुआ कि बस जो है वो उसको पकड़ नहीं पाए। तो ये अभी आपके सामने 4 यूजेज हैं किस मॉडल के लिए? मे के लिए। इस मे मॉडल का और कौन कौन से सिचुएशंस में या कौन कौन से एक्सप्रेशन में यूज होता है उसके बारे में पढ़ते हैं अभी आगे। बने रहिए, वीडियो को पूरा देखना है, बीच में छोड़ के भागना नहीं है, तो एंड तक देखिए। चलते हैं आगे, लेट्स मूव। तो नेक्स्ट जो हमारा एक्सप्रेशन है मे मॉडल के लिए वो है कंडीशनल सेंटेंसेज में, जो कि किसको शो करते हैं? पॉसिबिलिटी को शो करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस या शर्त वाले वाक्यों में संभावना को व्यक्त करने के लिए भी मे का यूज किया जा सकता है। एग्जांपल देख लीजिए, इफ यू ट्राई हार्ड यू गेट द टारगेट, यदि तुम कठोर परिश्रम करो तो तुम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। ये पॉसिबिलिटी है कि किया जा सकता है, टारगेट को अचीव या उसको प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? हार्डवर्क करना होगा, या जो हमारी ट्राई है वो कैसी होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कठोर होनी चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेज में हम मे मॉडल का यूज कर सकते हैं। यदि तुम कठोर परिश्रम करो या अधिक कोशिश करो तो तुम लक्ष्य तक पहुंच सकते हो या लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। अनइफेक्टिव एडवाइस को डिनोट करने के लिए, या ऐसी सलाह जो अप्रभावी है, जिसका कोई प्रभाव नहीं है। अनइफेक्टिव का मतलब जो अप्रभावी एडवाइस या सलाह है उसको डिनोट करने के लिए, लेकिन उसमें फिर मे के साथ में क्या आएगा? एज वेल और आएगा। एज वेल और लिखेंगे, जैसे कि एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। यू ब्लैंक स्पेस गो एज वेल, तुम भी जा सकते हो, इफ यू लाइक, यदि तुम चाहो। तो इसके अंदर एज वेल है ही, और इसके अंदर फिर वो मॉडल जो है वो क्या होगा? मे होगा। और ये जो एडवाइस है, क्योंकि वो जो सलाह दी गई है वो किस पे बेस है? जिसको जाने के लिए कहा जा रहा है उसकी इच्छा पे डिपेंडेंट है। यदि वो जाना चाहेगा तो चला जाएगा, नहीं जाना चाहेगा तो नहीं जाएगा। तो एक तरह से ये एडवाइस जो है वो अनइफेक्टिव है, उसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, अप्रभावी सलाह है। तो ये है हमारे मॉडल्स के यूजेज, कहाँ कहाँ किस तरीके से मॉडल को मे मॉडल को यूज किया जाता है। अब जो है जो इसका नेगेटिव फॉर्म होता है
मे प्लस नोट, उसको कहाँ और कैसे यूज करेंगे, इसी तरीके से ऐसे ही सेंटेंसेज में यूज करेंगे, लेकिन उसका तरीका जो है वो केवल नोट वाला होगा। जैसे हमें कंडीशनल सेंटेंस में पॉसिबिलिटी नहीं दर्शानी है, ठीक है ना, इफ यू ट्राई हार्ड, ट्राई लाइट या लेस ट्राई यू मे नॉट गेट द टारगेट, यदि तुम कोशिश नहीं करोगे तो तुम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हो। तो ये जो एक्सप्रेशन हमने मे के लिए पढ़े हैं, यदि उनको नेगेटिव सेंस में एक्सप्रेस करना हो या उन सभी एक्सप्रेशंस को हमें शो नहीं करना है, तो फिर वहां पे अपन मे के साथ में नोट का यूज करके उसे जो उसका नेगेटिव फॉर्म है मे का, मेंट या मे नोट, उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे किसी को आशीर्वाद नहीं देना है तो वो जो है वो उस मे गॉड ब्लेस यू, इसकी जगह पर मेंट का यूज किया जा सकता है कि भगवान तुम्हारा कभी भला नहीं करे। तो ये मे नोट या इसका जो नेगेटिव फॉर्म है मे का, उसके यूजेज है। आई होप आप ये सारी जो एक्टिविटीज है वो समझ गए होंगे और अच्छे से आपको इनको मे मॉडल जो है उसको अप्लाई करना भी आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होने वाला है इस वीडियो का, अपोजिट्स देखते हैं। चलिए, ये है हमारे पास में वर्ड्स जिनका हमें लिखना है अपोजिट्स, एबल, सिमिलर, ग्रेसफुली, एडवांटेज, बिलीव, कंफर्ट, कनेक्ट, ओबे, रेस्पेक्ट, लिटरेट। ये इनके मीनिंग्स हैं, हिंदी मीनिंग है ये इन वर्ड्स का। हिंदी मीनिंग, एबल यानी होता है योग्य, सिमिलर यानी होता है समान, ग्रेसफुल यानी होता है शोभापूर्ण, एडवांटेज यानी लाभ, बिलीव यानी विश्वास, कंफर्ट यानी चैन, कनेक्ट यानी जोड़ना, ओबे यानी आज्ञा पालन करना, रेस्पेक्ट यानी सम्मान करना, लिटरेट यानी होता है साक्षर या पढ़ा लिखा। तो इनके जो अपोजिट्स होंगे वो क्या होगा, एबल का होगा डिसेबल और इसका हो जाएगा अयोग्य, या दूसरा इसका अर्थ होता है असक्षम, इसको भी योग्य या सक्षम कह सकते हैं। सिमिलर समान, एक जैसा, और सिमिलर यानी समान, और इसका जो अपोजिट्स होने वाला है वो है डिसिमिलर मतलब असमान, जो एक जैसा नहीं है। ग्रेसफुल यानी शोभापूर्वक, डिसग्रेसफुली मतलब अशोभापूर्ण। एडवांटेज लाभ, डिसएडवांटेज यानी हानि या कमी, हानि, नानी नहीं हानि। बिलीफ यानी विश्वास, डिसबिलीफ यानी अविश्वास। अविश्वास। कंफर्ट यानी चैन, इसमें भी डिस ऐड करके इसको इसका अपोजिट बना सकते हैं, डिसकंफर्ट मतलब बेचैन। कनेक्ट यानी जोड़ना, डिसकनेक्ट यानी तोड़ना या संबंध विच्छेद करना। ओबे यानी आज्ञा पालन करना, डिसओबे यानी आज्ञा पालन नहीं करना। रेस्पेक्ट यानी सम्मान करना, डिसरेस्पेक्ट यानी अपमान करना। और लिटरेट यानी साक्षर, और इलिटरेट निरक्षर या बिना पढ़ा लिखा, असम्मान करना, आज्ञा पालन नहीं करना या अवज्ञा करना, अवज्ञा लिख लो, अवज्ञा करना, तोड़ना या संबंध विच्छेद करना। तो ये है हमारे आज के अपोजिट्स, एबल से लेके लिटरेट तक। आई होप आपको लिखते लिखते ही इनका हिंदी मीनिंग और वर्ड्स जो है वो याद हो गए होंगे। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि जो ओरिजिनल या मूल शब्द जो है, जो रियल वर्ड है, उसके पहले या बाद में कौन सा सफिक्स और परफिक्स लगाना है। जैसे इन सभी में डिस लगा हुआ है और इसमें IL लगा है, बस इसका ध्यान रखना है कि क्या जोड़ने पर उसका अपोजिट क्रिएट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बी हेल्दी, स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।